अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आज की दो खबरें जो हैं आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, जिसमें पहली खबर की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि चकवाल से एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें बड़ी कमसिन बच्ची जो कि ऑस्ट्रेलियन थी और पाकिस्तानी नसाद ऑस्ट्रेलियन थी और वो पाकिस्तान आई हुई थी। किस सिलसिले में आई हुई थी? और इसी दौरान जनाब सीसीडी की जानिब से जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें पूरी फैमिली जो है उनको लेकर कुछ अहम चीज़ें सामने आ रही हैं और इस वक्त पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान पर बात कर रहा है। इस पूरी खबर में इस पूरी जो अफसोसनाक वाक़या है, इसमें शुरू से लेकर अब तक जो भी पेशरफ्त हुई है और जो भी मज़ीद मालूमात और जो मज़ीद इसमें चीज़ें सामने आई हैं, जो मज़ीद इंकशाफात हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और आज की दूसरी खबर के बारे में अगर बात करें तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग तैयारा जो कि गिर कर तबाह हो गया है और उसमें कितना भारी नुकसान हुआ है, उसमें जो 2 पायलट थे वो कौन थे और उनकी शहादत के हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे इस खबर से रिलेटेड भी मुकम्मल मालूमात। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने करना क्या है कि इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें चकवाल से, जो एक अफसोसनाक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। चकवाल से ऑस्ट्रेलिया आने वाली फैमिली फायरिंग के वाक़े में एक 9 साला जब बच्ची जो थी वो शहीद हुई और इसके साथ ही इसके वालिद और भाई जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इनकी जो वालिदा हैं वो बिल्कुल महफूज रहीं और उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ही वाक़े की तफसील की तरफ अगर बढ़ें तो आपको बताते हैं कि बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी नसाद ऑस्ट्रेलियन शहरी अदील अहमद और इनकी अहलिया सिद्रा खान जो हैं, ये अपने बेटे अफ़ान अहमद और बेटी हानिया अहमद के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। पहले ये लोग हज करने गए हैं और हज से वापसी पर ये अपने बच्चों को मिलवाने के लिए उनकी ददियाल में उनको लेकर आए हुए थे। रात के वक्त जब मामूल के मुताबिक इन्होंने मिल लिया और ये वहाँ से वापस जा रहे थे, तो चकवाल में अपने ससुराल से वापस जाते हुए एक गाड़ी जो है इनके करीब आकर खड़ी हुई और मुबैना तौर पर वो डाकुओं की गाड़ी थी। अब जी हुआ ये कि उन्होंने इनसे आकर लूट मार शुरू कर दी और इसी दौरान जो है सीसीडी एहलकारों ने डाकुओं पर फायरिंग शुरू कर दी। अब ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सारी की सारी गलती जो है वो सीसीडी की है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो डाकू थे जिन्होंने इनसे लूट मार शुरू की वो भी गाड़ी में मौजूद थे और ये लोग भी गाड़ी में ही मौजूद थे। इसी दौरान ये पता ही नहीं चला कि कौन सी गाड़ी में फैमिली है और कौन सी गाड़ी है जिसमें डाकू हैं। इसके साथ ही जनाब सीसीडी जो है इनके एहलकार जो है वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी, यानी कि उन डाकुओं के ऊपर। लेकिन उसी दौरान जनाब कहा जाता है कि मुबैना तौर पर ये गाड़ी जो है उसी फायरिंग की जद में आ गई, जिसके दौरान इसमें बहुत सारी, यानी कि इनकी बेटी जो है हानिया, उसकी शहादत हो गई। वालिद और बेटा जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल हो गए, जबकि इनकी वालिदा जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहीं। बस अल्लाह ताला की तरफ से देखें, एक तो हज की सआदत हासिल की, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको ऐसी शहादत दे दी। डाकुओं पर फायरिंग की, लेकिन मुबैना तौर पर शनाख्त की गलती के बायस जो है ये गाड़ी पर जाकर लगी और ये गोलियाँ जो हैं इसमें 9 साला हानिया अहमद जो है वो जाँ बहक हो गई। वालिद अदील अहमद और बेटा जो है अफ़ान वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि महफूज हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी उनके बारे में कोई हतमी राय जो है वो नहीं कायम की जा सकती। वाक़े के बाद मुतलका सीसीडी एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल की दिफात यानी कि 302 की दिफात जो है वो शामिल की गई हैं। नामजद एहलकार को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने इसे रिमांड पर जो है जेल भी भेज दिया है और इसके बाद तफ्तीशी जो टीम है उसने सरकारी गन कब्जे में लेकर फ्रांसिक के लिए भिजवाई है। और जबकि वकूआ पर मिलने वाली जो गोलियाँ हैं उनके खोल जो हैं उनके जो खोल मिले हैं उनको भी टेस्ट के लिए भेज दिया है। जनाब, वाक़े की तहकीकात में जीआईटी तहकीकाती जो टीम है वो बना ली गई है, जिसमें जो इनकी वालिदा हैं और जो वालिद हैं दोनों के बयानात को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। अलग अलग जो कार्रवाइयाँ हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। डाकुओं के हवाले से भी जो मालूमात है वो सामने आ रही हैं। वाक़े में अब तक जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है इसमें 9 साला हानिया अहमद के केस में पुलिस ने मुकदमे में अहम तब्दीली जो है वो की है। इब्तदाई तौर पर दर्ज दिफात में तरमीम करके इसमें एहलकार के खिलाफ 302 जो है यानी कत्ल का मुकदमा जो है वो भी शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार सीसीडी एहलकार के बारे में बताया गया है कि इसने मुबैना तौर पर गाड़ी को डाकुओं की गाड़ी समझकर जनाब फायरिंग की थी। जाहिर सी बात है उसकी कोई इस खानदान से ज़ाती दुश्मनी तो थी नहीं कि वो इनको जानबूझ के मारेगा। इसी नतीजे में हानिया जो हैं वो जाँ बहक हुई यानी शहीद हुई और इनके वालिद और इनका जो बेटा है वो शदीद ज़ख्मी हुए। इसके साथ ही इब्तदाई तहकीकात के बारे में अभी सीसीडी एहलकार जो इनकी जानिब से तयशुदा ओपिनियंस जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी और इनके खिलाफ जो है वो तफ्तीश जारी है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो डाकू हैं जिन पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है उनकी शनाख्त के हवाले से
से भी बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है कि जी शफाफ किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए और इस फैमिली को जो है इंसाफ मिलना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इस न्यूज़ को कवर करते हुए पाकिस्तान से कहा है कि वो इसकी शफाफ तहकीकात करें और इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरे अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो ये मुतासिरा फैमिली है इनको इंसाफ दिलाएं। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं आज की दूसरी अफसोसनाक खबर की जानिब। तो बताएंगे अफसोसनाक खबर ये है कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स का तरबियती तैयारा जो है वो ट्रेनिंग के दौरान ही गिरकर तबाह हो गया और ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है जिसमें देखा जा सकता है कि एक फुटेज सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें अचानक से एक तैयारा जो तरबियती तैयारा है वो रोड पर आकर गिरता है और बस जिन लोगों की मौत आई हुई थी इसमें 2 जो थे मोटरसाइकिल सवार जो थे, अचानक जब वो वहाँ से गुजरते हैं उसी दौरान ये तैयारा गिरता है और वो भी इसमें शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं क्योंकि एकदम आग भड़क उठती है और उस आग की जद में ये 2 जो मोटरसाइकिल सवार थे ये भी आ जाते हैं। अब बेचारे पता नहीं वो लोग कौन थे कौन नहीं, लेकिन बहरहाल बताया ये जा रहा है कि वो भी शदीद ज़ख्मी हालत पर रोड पर उसी हाल में पड़े हुए थे, लेकिन हादसे में जो 2 पायलट्स थे वो तो उसी वक्त शहीद हो गए। इसके साथ ही हादसा मर्दान के करीब पेश आया और इसके साथ ही तैयारे में मौजूद दोनों पायलट्स जो हैं वो शहीद हो गए, उनको नहीं बचाया जा सका। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और इसके साथ लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी जो थे वो इसमें शामिल थे। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक हादसे की वजह मालूमात करने के लिए इंक्वायरी जो है वो जारी की जा रही है। आला अस्करी और सियासी क़यादत के पायलट्स की वफ़ात पर अफसोस का इजहार है। उनकी फ़ैमिली जो है उसमें ये जो पायलट्स हैं इनकी फ़ैमिली के दूसरे लोग भी जो हैं वो मुख्तलिफ़ इसी तरह की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन लोगों ने भी इसको बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बेटा हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की खिदमात सर अंजाम देते हुए शहीद हुआ है और वो इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं। इस किस्म का जज्बा हर एक के अंदर नहीं होता। इस वक्त ये दोनों कम सिन जो पायलट्स हैं इनमें से एक पायलट जो हैं उनकी तो शादी होने वाली थी 2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन पहले वो शहीद हो गए हैं इस अफसोसनाक हादसे के अंदर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त इन दोनों पायलट्स के लिए तहे दिल से जनाब अफसोस भी कर रहे हैं और गमज़दा भी, और उनकी फ़ैमिली के साथ भी जनाब इस वक्त अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आइए कमेंट सेक्शन में और इन दोनों खबरों के हवाले से अपनी जो भी राय है वो लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके साथ ही जनाब मुझे बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर आप ख़ुद को महफूज समझते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।